इस महफिल में हमें यूं बुलाने का शुक्रिया, इस महफिल में हमें यूं बुलाने का शुक्रिया, ये गुब्बारे, ये फूल, ये ताली बजाने का शुक्रिया। हम आपके दिल में हैं ये तो हम जानते हैं, मगर इस प्रकार से है ये एहसास दिलाने का शुक्रिया। मैं अपना परिचय कुछ इस प्रकार से लेना चाहूंगा। भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, खरीदा खूब सच्चाई लेकिन कभी बिकना नहीं सीखा। बड़े शौक से हमने कदम चूमे फकीरों की, बड़े शौक से कदम चूमे फकीरों की, लेकिन किसी राजा के आगे कभी झुकना नहीं सीखा, कभी किसी राजा के आगे झुकना नहीं सीखा। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, निर्देशक महोदय, आदरणीय अतिथिगण एवं हमारे गुरुजनों एवं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके समक्ष स्वतंत्रता दिवस पर मैं दो शब्द रखने का प्रयास कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है। सही बात है। आज के दिन ही हमारा देश अंग्रेजों के शासन काल से आजाद हुआ था, जिन्हें आजादी दिलाने के लिए न जाने कितने महापुरुषों, कितने मासूमों ने अपने जान गंवाए थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, वीर भगत सिंह, खुदीराम बोस इत्यादि अनेक महापुरुषों ने अपने जान गंवाकर हमें ये आजादी प्राप्त करवाई है। के बावजूद भी आज तक हमारा देश पूर्ण रूप में आजाद नहीं हो पाई है, जिसमें बेरोजगारी, आतंकवाद जैसे अनेक समस्या उपलब्ध है। आतंकवाद पे मैं कहना चाहूंगा, जैसे आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के एक इलाके पहलगाम हमला के बारे में सुना होगा। पहलगाम हमला जो 22 अप्रैल 2025 को हुई थी, जिसमें केवल 26 मर्दों की मौत हुई थी, केवल मर्दों को ही मारा गया था वहां पर। उस पर एक कविता है, थोड़ा सुनिएगा। इस कविता सुनाने से पहले मैं एक बतलाना चाहूंगा। मान स्वाभिमान का प्रवेश रखकर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रखकर बैठना, सुनना ही है मुझको तो अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता और दिल में देश रखकर बैठना, मन में मानवता और दिल में देश रखकर बैठना। कहा जाता है कि प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, बस धर्म ही पूछा था और कोई बात नहीं पूछी, बस धर्म ही पूछा था और कोई बात नहीं पूछी। जात पात के नाम से हरदम लड़ने वाले याद रहे, गोली मारते वक्त उन्होंने जात नहीं पूछी, गोली मारते वक्त उन्होंने जात नहीं पूछी। जब पहलगाम हमले में वहाँ पे केवल मर्दों को मारा गया था, तो वहाँ की नारियां जो यात्रा करने के लिए गए थे वो बोले हमें भी मार डालो। तो वहाँ के आतंकियों ने कहा कि नहीं, तुम जाके मोदी को बतला दो, हम कमजोरों को नहीं मारते। उस शब्द पे भारत के नारी ने कहा, बिन नारी के आंगन में भोर नहीं हो सकती है, बिन चूड़ियों के आंगन में भोर नहीं हो सकती है, और जो दुनिया को पाला हो वह कमजोर नहीं हो सकती है, जो दुनिया को पाला हो वह कमजोर नहीं हो सकती। जब यह बात भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कानों तक पहुंची, तो वह 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसका बदला लिया, जो कुछ कविता के अनुसार है। दुनिया को नई भारत का असगान सुनाया है हमने, दुनिया को नई भारत का असगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर घुसकर ये जश्न मनाया है हमने, धर्म पूछकर बहनों की सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को बारूद बनाया है हमने, उसी मिटे सिंदूर को बारूद बनाया है हमने।
इन आतंकी ताकत पे भारत की खुददारी लड़ती है। इन आतंकी ताकत पे भारत की खुददारी लड़ती है। यहाँ अनुमिया और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर हमने दुश्मन को बता दिया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कहता जय हिंद, जय भारत।